हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल नॉलेजपुर में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से कंप्यूटर की तीसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग वन लाइनर इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देख रहे हैं। इससे पहले दो और वीडियो को बनाया गया है जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप उसे भी ज़रूर देखें। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो वह किस चीज़ को शो करता है। तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम को शो करता है। मान लिया जाए इधर से इनपुट आ रहा है और यहाँ आके डेटा प्रोसेस होता है और इसके बाद यहाँ से आउटपुट निकल जाता है। तो ये किस चीज़ को शो करता है? एक कंप्यूटर सिस्टम को शो करता है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो किसे कहा जाता है? तो वो आपके सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। तीसरा सवाल है, कंप्यूटर प्रिंटर और मॉनिटर जैसे उपकरणों, पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? तो बेसिकली इन्हें प्रिंटर और मॉनिटर जैसे जो भी उपकरण है उसको हार्डवेयर के तौर पे हम लोग देखते हैं। ऐसा उपकरण जिसको हम लोग छू सकते हैं तो वो हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि डेटा अस्थायी रूप से कहाँ सेव होता है? अस्थायी यानी कि परमानेंट रूप से कहाँ सेव होता है? तो वो होता है रोम में, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में। ये एक नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है। लाइट कट जाने के बाद भी इसका जो डेटा रहता है, इन्फॉर्मेशन होता है, वो नहीं उड़ता है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं कि सॉफ्टवेयर के लिए अन शब्द कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग प्रोग्राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में इनबिल्ड होते हैं ऑलरेडी, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो हम लोग बाद में इसको इंस्टॉल करते हैं। आज का नेक्स्ट सवाल है कि प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाला इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहते हैं। कि कंप्यूटर को किस तरह का काम करना है उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है, उसे क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। मेमोरी भी हम लोग दो तरह का देखे थे, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हम लोग पहला क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी मेमोरी में वो सारी चीज़ आते हैं, जैसे कि रैम आएगा, इसमें रैम आएगा, रोम आएगा, और सेकेंडरी में जैसे मैग्नेटिक डिस्क आता है, आपका सीडी आता है, डीवीडी आता है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी वगैरह में आता है, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डिजिग्नेट करने वाला टर्म पेरिफेरल डिवाइस होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिस चीज़ को हेल्प करता है सिस्टम को अच्छा से काम बढ़ाने के लिए, उसको फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम का वह सेट जो कंप्यूटर को स्वयं ही मॉनिटर करने और अधिक दक्षता के कार्य करने के लिए सहायता करता है। तो क्या होता है? वो कंप्यूटर का सिस्टम का आपका सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर हेल्प लेता है हार्डवेयर का, और उसका फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, अच्छे ढंग से करने के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एलयू का ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन एलयू बेसिकली क्या काम करता है? तो एलयू जो है, इसका जो फुल फॉर्म है वही हम लोग को डेफिनेशन भी बता देता है। इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये अर्थमेटिक से रिलेटेड सारा कार्य को कौन करता है? तो एलयू देखता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता में ऑपरेट करने और डेटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है। तो वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यही हमारी देखा जाए तो जो भाषा होता है उसको मशीन में बदलता है, मशीन लैंग्वेज में बदलता है। बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तीन तरह का होता है। इसके तहत तीन चीज़ आते हैं। एक होता है असेंबली, इसके तहत तीन चीज़ आता है। असेंबलर होता है, एक होता है कंपाइलर, और एक होता है इंटरप्रेटर। ये जो असेंबलर होते हैं, ये एक असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। और ये जो कंपाइलर है, ये कंपाइलर बेसिकली जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, HLL हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है ये भी। और आपका जो तीसरा इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में पाया जाता है, जो इंटरप्रेटर का कार्य होता है वो लाइन बाय लाइन करता है,
एक इंस्ट्रक्शन लेगा उसको करेगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन लेगा दूसरा लाइन को करेगा। लेकिन जो कंपाइलर के साथ केस होता है, कंपाइलर क्या करता है कि ये एक बार पूरा रीड करेगा और सारे कंप्लीट होल रीड होने के बाद ही दोबारा फिर कन्वर्सन का काम करता है। तो बेसिक यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं। वैसा कंपोनेंट जो फिजिकली दिखे, हमको टच कर सके, तो उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, उन्हें हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में बिल्ट है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और इसी तरह एक होता है नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। नॉन वॉलेटाइल तो हो गया रोम, और एक होता है वॉलेटाइल इन नेचर, जो कंप्यूटर बंद होने के बाद नष्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैम। ये नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर बंद होने पे किस के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं, तो किसके नष्ट हो जाते हैं, रैम के नष्ट हो जाते हैं। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट सवाल है, इसमें जब आप सेव करते हो तो कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हम लोग अभी पढ़े थे मेमोरी दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में वैसे डेटा आते हैं जो कि कंप्यूटर बंद भी कर जाने के बाद इसमें इसके जो डेटा है वो उसी तरह रह जाते हैं, नष्ट नहीं होते, जैसे कि CD हुआ, DVD हुआ, HVD हुआ। तो इस तरह के जो डिवाइस है इसमें डेटा क्या होते हैं, यथावत रहते हैं, कभी भी डिलीट नहीं होते। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रयोग को आसान बना देता है। तो क्या है, वो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग को आसान बना सकते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किस में भेजी जाती है। एक बार अगर हम लोग किसी चीज़ को डिलीट कर देते हैं तो कहाँ चला जाता है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि उसे दोबारा लाया जा सके, तो रिसाइकल बिन से जाके हम लोग वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के आउटपुट पोर्शन के दौरान कंप्यूटर किसी सोर्स से डेटा लेता है। तो सिंपल सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। तो हमारा प्रोग्राम ही डिसाइड करता है और ये एक इन्फॉर्मेशन देता है और एक डायरेक्शन देता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। नेक्स्ट है, CD का आकार कैसा होता है। तो CD हम लोग देखे हैं सब, CD बेसिकली इस तरह का होता है, तो ये गोल आकार का होता है। आगे चलते हैं, CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। नेक्स्ट सवाल है, यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरजेक्शन के तरीके को कौन कंट्रोल करता है। इंटरेक्शन जो होता है दोनों के बीच में, कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है। जो हम लोग अभी देखे थे, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, और एक और क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर इन्हें बोलते हैं, जो कि मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, इस तरह से कन्वर्सन का काम करता है। नेक्स्ट सवाल है, यह किस कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। अतिरिक्त बोर्ड को संलग्न करने के लिए इसमें कनेक्ट होते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ही सब चीज़ कनेक्शन होता है और यही सब कुछ कंप्यूटर का डिसाइड करता है और काम करता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल को। जो नेक्स्ट सवाल है कि आपका प्रोसेसर की स्मृति को संबोधित करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्राथमिक यानी प्राइमरी स्मृति कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है, यानी नॉन परमानेंट रूप में कहाँ जाके होता है इस्टेब्लिश, वो रैम में। जैसे कि हम लोग कोई फाइल है, मान के चलिए डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में ऊपर में कोई फाइल है हमारे नॉलेजपुर के नाम से, इसे जिसे हम जैसे ओपन करेंगे तो ये तुरंत कहाँ आ जाता है, रैम में आ जाता है। तो नॉन परमानेंटली रैम में काम करता है। फिर जब जैसे कि अगर कंप्यूटर बंद करते हैं तो वापस वो कहाँ चला जाता है, वापस रोम में चला जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। आगे सवाल जो है कि ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप जो है वो क्या होते हैं, वो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। बेसिकली ये कह रहा है जो हमारा मैग्नेटिक टेप है वो किस तरह का है, वो तो सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी है, और बोल रहा है कि डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना इसमें कैसा काम करता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट सवाल है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्लिप बोर्ड में। उसका आंसर सही क्या होगा, जैसे मान के चलिए किसी चीज़ को हम लोग कट किए, कट करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल X किए और उसको पेस्ट करना है।
तो ये उस वक्त कहाँ रहता है, तो उस वक्त तक वो कहाँ चला जाता है, क्लिप बोर्ड में चला जाता है, क्लिप बोर्ड में चला जाता है जब तक हम लोग पेस्ट नहीं करते। कंट्रोल एक्स किए तो क्लिप बोर्ड में चला गया, और कंट्रोल भी किए तो वापस आके जहाँ पर पेस्ट करना है वो पेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडलिंग नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य कौन सा हैंडल कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, यूटिलिटी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट सवाल क्या है, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाते हैं या उससे कार्य कराते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाते हैं, तो क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर किसका इस्तेमाल किया करता है, तो वो हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हुए काम करता है। नेक्स्ट है, किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए, यानी हाई लेवल लैंग्वेज का बात कर रहा है, में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है, तो उसको कंपाइलर कहते हैं। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कर रहा है, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, तो कंपाइलर का। वही हम लोग कई बार देख चुके हैं। इंटरप्रेटर का भी सेम काम होता है, लेकिन वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, और कंपाइलर जो होता है वो पूरा रीड करता है सारा डिटेल्स को, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है। और आपको असेंबली हम लोग पढ़े थे, असेंबलर क्या करता है, वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट सवाल है, किसके द्वारा किसी उच्च स्तरीय भाषा, देखिए उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज को सीखे गए पूरे प्रोग्राम को की लाइन का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में किया जाता है, तो हम लोग बोल रहे थे अभी बार बार भी देख रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। आगे चलते हैं, कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश संग्रहित करने और गणनीय और एवं तार्किक क्रियाएं करने के लिए किस संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम लोग जो कंप्यूटर में काम करने के लिए सारा डेटा को प्लस माइनस करना है, उसको अरेंजमेंट करना है, किसी रीजनल तरीके से यूज़ करना है, तो सारा का इस्तेमाल हम लोग बाइनरी लैंग्वेज से करते हैं। अब बाइनरी में बेसिकली दो चीज़ होता है, 0 और 1, इसी का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर पूरा अपना काम करता है। बाइनरी संख्या प्रणाली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या प्रणाली का संक्षिप्त रूप क्या है, उसको हम लोग बिट में देखते हैं। इसी को जो प्रणाली है इसको हम लोग संक्षिप्त रूप बीट में देखते हैं। बीट हम लोग उस दिन देखे थे कि 4 बीट जब बन जाता है तो एक निबल का इस्तेमाल रूप धारण करता है, और जब 8 बीट हो जाता है तो वो एक बाइट का निर्माण करता है, और जब 1024 बाइट हो जाता है तो वो एक केबी का निर्माण करता है। और इसी तरह ये डिटेल्स आगे बढ़ते चलता है, और फिर केबी से एमबी बनता है, एमबी से टीबी बनता है, और ये बढ़ते चला जाता है। आगे देखते हैं, पद बीट को संक्षेप में कहा जाता है, उसको क्या कहता है शॉर्ट फॉर्म में, बाइनरी डिजिट प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यूनिट संग्रह क्षमता को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, ये कुछ नहीं है, यह है जो 4 बीटों को मिलकर बना है उसको क्या कहते हैं, तो 4 बीट हम लोग अभी देखे थे, 4 बीट से मिल के जो बनता है उसको वो एक निबल कहते हैं। और उसी तरह फिर जब 4 बीट से 8 बीट हो जाता है तो एक बाइट का निर्माण करता है। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने के लिए हम लोग बीट का इस्तेमाल करते हैं, किसी शब्द का लंबाई मापने के लिए भी हम लोग बीट का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है, 8 बीट की सीरीज को क्या कहते हैं, तो 8 बीट जब हो जाता है तो एक बाइट बन जाता है, एक बाइट कहते हैं। अगला सवाल है, बाइनरी संख्या प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से हैं, तो बाइनरी किस में काम करता है, एक 0 में और 1 में, ये 2 ही चीज़ में काम करता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले कोडिंग सिस्टम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आस्की और एब्सिडिक और एब्सिडिक। नेक्स्ट सवाल है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट के रूप में संग्रहित करने वाला विधि क्या कहलाता है, उसको हम लोग कोडिंग सिस्टम कहते हैं। फिर है नेक्स्ट, ASCII का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है बेसिकली, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। कंप्यूटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई भी हम लोग बीट में देखते हैं। और नेक्स्ट सवाल है, बाइनरी कोड के अनुसार विद्युत संपादन का होना कौन सा संख्या को प्रदर्शित करता है, तो बेसिकली किसको शो करता है, 1 को शो करता है।
आइए लास्ट सवाल की तरफ आज की तरफ। शून्य का अर्थ क्या होता है? तो शून्य का अर्थ होता है ऑफ होना। शून्य का अर्थ क्या होता है? ऑफ होना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सवाल फिर हम लोग नए वीडियो में लेकर आएंगे और नेक्स्ट 50 सवालों को फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और जल्दी से जल्दी सारे कोर्स को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।